जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को राजकिशोर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का जो कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो टॉप 10 क्वेश्चन होगा, जो खास करके आपको प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट करके पूछा गया है, मैं उस क्वेश्चन को लूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे जो अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट का, वो हमको 10th स्टैंडर्ड का फार्मूला रहेगा। ठीक है, जो 14-15 फार्मूला है उसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसके बिहाफ पे जो आपको एसएससी में जो आपको पैटर्न बना करके x + 1/x या x² + 1/x² जो होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रा का फार्मूला क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए और अपने ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिए, और जो भी साथियों आप लोग यहाँ पे हैं प्लीज़ जो है सो लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए अलजेब्रा का हम आपको बोले हैं कि बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट कहाँ से उठा है, इसको मैं लेकर के चलूँगा। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रा, ठीक है, देखिए बेसिक इसका कंसेप्ट जो निकल के आया है अलजेब्रा का, क्लास 7-6 से निकल करके आया है। बट अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी निकल करके आया है, 3 आइडेंटिटी आपको 8 क्लास में निकल करके आया था। ठीक है, जो वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। दूसरा था आपको a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये था। और एक था आपको, जैसे मान लीजिए x + a अगर है, x + a इंटू अगर x + b है, इसका फैक्टर क्या होता था, x² + a + b इंटू x, अब प्लस क्या है ab। ये आपका वहाँ का स्टैंडर्ड आइडेंटिटी उसको बोला गया था वहाँ पे। बट यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे क्या कहानी है इसका। चलिए अब देखिए, हम आपको एक एक करके इसका डिटेल देखेंगे, क्या है इसका डिटेल। ठीक है, एक एक करके इसका डिटेल देखेंगे, क्या है इसका डिटेल। सबसे पहली बात है कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। देखिए ये कैसे आया है इसका वैल्यू, a + b का होल स्क्वायर जो कैसे आया है, a² + 2ab + b², ये कैसे आया ये आपको पता ही है। इसको हम 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वैल्यू आता है। ठीक है, इसको जो है 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कहानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी को कोई स्टूडेंट या कोई टीचर या कोई व्यक्ति ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। देखिए हम आपको वो सारे कन्फ्यूजन को लेकर के चलेंगे जो आपको हो रहा होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को ये आसान लग रहा होगा समझना, लेकिन कुछ को जो है यही आगे पीछे लिख देना, एक साथ लिख देना, बड़ा घातक चीज़ उसके लिए होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। हम कभी आगे लिख देते हैं, कभी पीछे लिख देते हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी वैल्यू अगर आप उसका साइन एज इट इज रखते हैं, जस का तस रखते हैं, तो आगे पीछे वैल्यू स्लाइड कर जाता है, उसमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको एक साथ अगर रखना चाहेंगे, इसको पीछे रख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² + b²। ठीक है, आप ये a² + a + b का होल स्क्वायर - 2ab इज इक्वल टू a² + b² आ गया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फार्मूला हो गया। ठीक है, a + b² जब भी बोला जाएगा तो देखिए a² एक आपके पास नया फार्मूला हो जाएगा। ये सब पर क्वेश्चन आपको एसएससी में भर भर के पूछता है, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे। इसी सब चीज़ का मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे a² + b² का मतलब हुआ a + b का होल स्क्वायर - 2ab। एक और इसका एक रिलेशन है, मैं उसको भी लेकर के आता हूँ। अगर आपको a - b का होल स्क्वायर पूछा जा रहा होता, ये क्या होता, a² - 2ab + b², या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a² + b² - 2ab। अब हमको अगर इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो वो पीछे आएगा, तो a - b का होल स्क्वायर, राइट साइड प्लस है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस है, प्लस लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस होगा, ये a² + b²। अब देखिए क्या हो गया, हमारे पास a² + b² इज इक्वल टू हो गया a - b का होल स्क्वायर + 2ab।
अब देखिए कहानी क्या हो रहा है, आपको एक ही चीज़ पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो एक जगह आप लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक जगह लिख रहे हैं आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहे हैं, है ना। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए तो उसका आंसर दो तरह से निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या हमको ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी दिया है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, हमको ए प्लस बी दिया है या ए माइनस बी दिया है। अगर ए प्लस बी दिया है और ए इंटू बी दिया है तो हम इस फार्मूला का यूज कर रहे होंगे, और ए माइनस बी दिया है और ए इंटू बी दिया है तो हमको इस फार्मूला का यूज करेंगे। मैं इसका एसएससी के लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या उसका कहानी है। जैसे अब आपको मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ये फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको दो तरीका से हमने लिखा, एक लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक लिखा हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए कहानी क्या है। अगर आपको किसी ने बोला भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है, तो आप निकालिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलना शुरू कर दिए। मेरा काम यही होगा कि जो भी देखिए एसएससी का मैथमेटिक्स का एक ही स्टैंडर्ड ही है 10th स्टैंडर्ड, तो हम चूँकि इस पर काफ़ी कुछ काम किए हुए हैं, तो मेरा ये हमेशा कोशिश रहेगा कि मैं आपको 10th से लेकर के चीज़ों को निकाल करके लाऊं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हमको पूछा है। देखिए अगर हम मान लिए x को रिप्रेजेंट कर दें a से और 1/x को रिप्रेजेंट कर दें b से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिया है कि नहीं दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिया है। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हमने आपको क्या बोला, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिया है तो आपको बोला है कि जब भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हमने x को a बोला है तो a स्क्वायर, और 1/x को अगर हमने b बोला है तो b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बी स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको b बोले तो बी स्क्वायर, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको क्या होगा, a प्लस बी का क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, हाँ या ना। अगर ये करते हैं तो अब देखिए ये वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू अगर हमने a लिया है, a का वैल्यू x लिया है और b का वैल्यू हमने 1/x लिया है, तो a इंटू बी तो हम निकाल सकते हैं अपने मन से, a इंटू बी यानी कि क्या x इंटू 1/x इज इक्वल टू क्या 1 वैल्यू आ जाएगा ये कट करके, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी x अब बी यानी 1/x इसको लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या दे होगा, देखिए 2 का स्क्वायर, चूँकि x प्लस 1/x 2 दिया है, 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं माइनस पर, ठीक है। देखिए अगर आपको दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू मान लिए 5 दिया है, ठीक है, तो आप निकालिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेम बात वही है, ठीक है। हमने बोला था आपको अगर हमने इसको a मान लिया और इस पूरे को हमने b मान लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू अगर हमारा क्या है 5 है, और a इंटू बी, यहाँ पे देखिए a इंटू बी हम अपने मन से निकाल सकते हैं, a इंटू बी मतलब क्या, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू क्या 1/x है, कट करके 1 दे रहा है, हाँ या ना। अगर 1 दे रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, जब a माइनस बी दिया हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब आपको नोट में हम लिख देते हैं, a माइनस बी गिवेन हो, ठीक है, और a इंटू बी भी गिवेन हो, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हम यूज करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिखेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू क्या था, 5 था, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू कितना 23 आपको आंसर आ गया। देखिए ये सब तो आपको कंसेप्ट बना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सब डायरेक्ट नोट भी होता है, ठीक है। ये सब आपको डायरेक्ट नोट भी है कि x प्लस 1/x दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x दिया हो आपको तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 1/x दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई एक इन जनरल हम आपको डायरेक्ट फार्मूला ही डिराइव कर देते हैं इसका। मान लीजिए आपको क्या है, x प्लस 1/x दिया हुआ है, मान लीजिए x प्लस 1/x क्या हो आपको दिया हो, मान लीजिए आपको a दिया हुआ है, ठीक है। x प्लस 1/x क्या है, a दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, आप प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए। इसका डायरेक्ट हम फार्मूला ही आपको डिराइव कर देते हैं। अभी देखिए अगर हमने वही सिचुएशन है कि ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, अगर ए भी माने होते तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू ए बी है ना, तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारा, ये ए स्क्वायर अब माइनस 2। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जब कभी भी when x प्लस 1/x इज गिवन इज इक्वल टू ए गिवन देन डायरेक्ट, अब ए का मतलब खाली ए ही नहीं हो, ए का मतलब 2 3 4 5 जो निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर दे दे उस वही होगा, ठीक है। देन आप डायरेक्ट इसका फार्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अब माइनस 2 हो जाएगा हमारा ये फार्मूला, और यही आपको याद रखना है। जैसे इस पर आपको बहुत सारा जो एसएससी में हाईली रिपीटेड जो वैल्यू है उसको मैं लिख देता हूँ इसी के बिहाफ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, ठीक है, 7 दिया हो, 8 दिया हो, 9 दिया हो, 10 दिया, इतना तक आप मतलब हाईली रिपीटेड ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 10 दिया हो, थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर देते हैं। देखिए आप याद रखें या आप ड्राइव कर लें वो आपके हाथ में है, बट एक बार ध्यान रखिएगा तो आपको वहाँ पे कलम कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपको अगर 2 दिया हो या 3 दिया हो या 4 दिया हो या 5 दिया हो या 6 दिया हो, 7 कम दिया रहता, 8 9 या 7 भी चलिए दे देते हैं, 8 दिया हो, ठीक है, और 9 या 10 इसी तरह से कुछ भी दिया हो, तो आप इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख करके आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 ही आंसर होगा। इसके साथ क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका 23 हो जाएगा, इसका 34 हो जाएगा, इसका आपका 47 हो जाएगा, इसका आपका 62 हो जाएगा, इसका आपका क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, इसका आपका 98 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ ये आप इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना 23, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98, ठीक है। अब इसी के बिहार पे अगर हम चाहें तो आपको हम होमवर्क में दे सकते हैं, अगर x माइनस 1/x दिया हो तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना भी चाहिए, वैसे मैं बता देता हूँ। चाहिए तो वैसे देखिए, अगर आपके x माइनस 1/x अगर दिया हो गिवन हो या इसके बराबर भी a या b कुछ भी गिवन हो, देन जो है इसी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अब प्लस 2, यानी कि क्या करेंगे ये a का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के
बराबर, ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। और इसी डाटा को आप इस फार्मूला पर भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको क्या हो, मैं बता ही देता हूँ, x माइनस 1/x अगर मान लीजिए दिया हो क्या आपको, x माइनस 1/x अगर मान लीजिए 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो, 9 दिया हो या 10 दिया हो या आगे इससे आगे की कुछ भी दिया हो, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 ही होगा, 3 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं, यहाँ +2 होता है, ठीक है। मैं आपको एक डिराइव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x अगर आपको दिया हो, x माइनस 1/x आपको दिया हो, क्या दिया हो, x माइनस 1/x दिया हो दोस्तों, कि मान लीजिए 2 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसमें सब जगह क्या होता है, 2 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 2 ऐड होगा तो 4 + 2 6, 9 + 2 11, 4 का स्क्वायर 16 + 2 18, 27 38, ठीक है, 49 और 2 51, 18 27 38 51 66 83 और 102 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब देखिए इसी में क्या है कि आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए इसी के तरह से आपको x a³ + b³ a³ माइनस b³ a + b का होल क्यू a माइनस b का होल क्यू, ये सब क्या होता है इसको मैं बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है, अच्छा इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि a² माइनस b² बराबर फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दे कि भाई x² माइनस 1/x² का वैल्यू बताओ, कब, जब आपको x + 1/x गिवन हो, ठीक है, और x माइनस 1/x आपको क्या हो गिवन, तब आपको कहेगा x² माइनस 1/x² का वैल्यू बताओ, x² माइनस 1/x² का वैल्यू बताओ, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, या तो x + 1/x गिवन होगा या किसी न किसी तरह से हम पीछे से किसी न किसी हेल्प से या कहीं जो छुपा होगा, जो क्वेश्चन हमारा प्रॉपर क्वेश्चन होगा उसमें जाकर के हम उसको निकाल लेंगे। तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा, इसका जो वैल्यू होगा x + 1/x इंटू x माइनस 1/x, दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो दिया है या तो निकाल करके उसको मल्टीपल कर देंगे आपस में, ठीक है। चलते हैं a + b का होल क्यू a माइनस b का होल क्यू पर, ठीक है। देखिए a + b का होल क्यू, इसको लिखने का अंदाज क्या है, दो तरह से लिखते हैं लोग इसको। पहला तो अगर बेसिक से देखा जाए बाइनोमियल यूज करके, तो a³ + 3a² b + 3ab² प्लस bq होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कोई चाहे तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, बीच वाले दोनों टर्म को 3ab कॉमन ले लीजिए और a + b + bq, हाईली रिपीटेड यही होता है, लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब हम इसको a³ + bq यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए a + b का होल क्यू है ना, और 3ab इधर कर दिए, 3ab इंटू a + b, अगर इसको हम एक साथ कर दिए तो ये क्या हो गया, a³ + bq, है ना। अब देखिए यहाँ से हम a³ + bq को लेफ्ट साइड लिखते हैं, ये क्या हो गया, a + b का होल क्यू अब माइनस 3ab इंटू a + b, ओके। अब देखिए क्या कहानी है, यहाँ से अगर हम इसको a + b कॉमन ले लें, हम आपको पूरे ड्राइव कर रहे हैं चीज़ों को, पूरे डेरिवेशन दे रहे हैं कि कैसे उसका बेसिक कंसेप्ट x³ + 1/x³ आप निकाल लेते हैं, x⁻6 + 1/x⁻6 निकाल लेते हैं, ये सब चीज़ आपको कैसे आता है, इसका हम आपको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन दे रहे हैं। यहाँ a + b अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, a + b अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ओहो
ए प्लस बी अगर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसको सिंप्लीफाई जब कीजिएगा आपको, तो ए प्लस बी होल ब्रैकेट ये आपको आएगा, इसका तो 2ab जो प्लस होगा वो तो कट ही जाएगा, ठीक है, 2ab इसका तो कट ही जाएगा, तो वो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए बी बचेगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे हमने दो फार्मूला लिखा है। देखिए ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। अंतर क्या है, ये जो है ना इसको हम लोग जो बोलते हैं ये एक्सप्रेशन के फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, और ये जो है ना इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, बस अंतर यही है। तो आमतौर पर क्या होता है ना, आपको जो आंसर जो पूछा जाता है या जो एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे आपको इसका एप्लीकेशन ज़्यादा यूज करवाता है। जैसे ठीक उसी तरह से जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पे एक्स क्यू प्लस 1/x³ डालिए और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो इसी को रिप्लेस कर दिए, ए और बी को रिप्लेस कर दिए आप x और 1/x से, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अब माइनस 1, ठीक है। x इंटू 1/x ए बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पे हमारा क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए x माइनस 1/x का होल क्यू है ना, इसके जगह पे क्या है x³ माइनस 3, ये क्यों हम a प्लस बी पर लेके चलेंगे ना, आपको a माइनस बी का होल क्यू अगर आपको पूछा जा रहा है इज इक्वल टू क्या है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, एक फार्मूला होता है। दूसरा इसी को हम बीच में कॉमन लेते हैं, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है माइनस b³। अब उसी को हम क्या करेंगे, a³ माइनस b³ अगर एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस बी। अब क्या होगा, ये सब तो आपका a माइनस बी का होल क्यू के बराबर है ना। अब देखिए क्या होगा, जब हम इसको चाहिए होता है तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, 3ab इंटू a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया है तो ये तो आपका एक्सप्रेशन के फॉर्म हो गया, एक्सप्रेशन, बट इसी को फैक्टर फॉर्म जब लाएंगे तो a प्लस बी यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab आपको यहाँ पे बच रहा होगा। ये अगर बच रहा होगा ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस ये होगा दोस्तों आपको a³ माइनस b³ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस बी।
ओके, अब इसी में आप क्या कीजिए, ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 3ab। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपको ए बी बचेगा। ठीक है, ये आपको आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का हमको यूज ज़्यादा होता है एसएससी में। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या x माइनस 1/x का अगर हमको मान लीजिए x माइनस 1/x इजिकल टू दिया है, ठीक है, या मान लीजिए ना एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इजिकल टू पूछा है, अगर ये गिवेन हो हमारा तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इजिकल टू क्या होगा, x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला एसएससी में यूज होता है। ठीक है, अब इसी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अगर ए दिया हो या बी दिया हो, इस तरह से कुछ दिया हो, उसको हम इस तरह से जनरलाइज कर देते हैं या यूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, कुछ क्वेश्चंस आपको लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और भी फार्मूले हैं। ठीक है, और फार्मूला बता ही देते हैं, ठीक रहेगा, है ना। हैं, इधर सुनिए ना,